साहब शक्तिमान के लिए बड़ा छोटा एक्टर नहीं चाहिए, शक्तिमान के लिए फेस चाहिए। शक्तिमान के लिए सिर्फ लगना चाहिए कि शक्तिमान है। सर किसको देखते हैं आप? किसके लिए? शक्तिमान के। मैं आपको बना देता हूँ, आइए मेरे ऑफिस में, चलिए। वे सूखी नारियल की गीला हुआ सांस, हमें शक्तिमान को देखना है, किसी बुढ़े आदमी की चुतियापा नहीं। भाई इस घमंडी इंसान को कोई समझाओ कि इनके जैसे उम्र में जिन एक्टर्स को दादाजी का रोल भी मुश्किल से मिलता है, उस उम्र में आके ये बंदा शक्तिमान बने लट्टू की तरह घूमना चाहता है। अरे कम से कम कैमरे के फ्रेम में तो आ जाइए सर, ये कौन सी काइन मास्टर की एडिटिंग थमा रहे हैं हमको। बाय द वे मैंने भी इस वीडियो को काइन मास्टर में ही एडिट किया है। आई नो, मैं जानता हूं कि ये लोकेश कनगराज बहुत ही चालू आदमी है। ये बंदा बार बार कुछ ना कुछ ना बताकर भी एलसीयू के बारे में बहुत कुछ बताकर चला जाता है। मैंने कल ही हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया वालों की इंटरव्यू देखा है। ये बंदा अब कह रहा है कि मैं एलसीयू के अंदर टोटल 8 फिल्में बना के खत्म कर दूंगा, जहां इनके अपकमिंग 3 मूवीज स्टैंडअलोन मूवीज के सीक्वल्स में ही निकल जाएगा। यू नो मैं किन मूवीज के सीक्वल्स की बात कर रहा हूं? शॉर्ट एंड सिंपल, कैथी 2, विक्रम 2 एंड इवन लियो 2। इनसे बड़ा झूठा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। पॉलिटिक्स में थलापति विजय को नहीं, लोकेश कनगराज को जाना चाहिए। अब मैं आपको क्या ही बताऊं, इस तरीके की झूठे आदमी सिर्फ हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। पिछले 15 सालों से हॉलीवुड के एक स्टूडियो को ओन करने वाला आदमी झूठ पे झूठ बोल के अपनी मूवीज को प्रमोट करता आ रहा है। बंदा कह रहा है कि मैं तो नहीं जानता किसी कैंग वैंग को, मैं तो नहीं जानता किसी ब्लेड वेड को, और मुझे क्या पता कि स्पाइडरमैन 4 ग्राउंडेड होने वाला है या फिर मल्टीवर्सनल। मैं कुछ नहीं जानता, आप उनसे पूछो ना जिन्होंने स्पाइडरमैन को क्रिएट किया हुआ है। केविन फाइगी सर, बहुत हरामी आदमी हो। ओके तो चलो मेरे सिनेमा एडिक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन, खबड़ी यूनिवर्स का एक नया एपिसोड आ चुका है। सबसे पहले कुछ ही दिन पहले की बात है, इन 3 ड्रामेबाजों को एक साथ स्पॉट किया गया और ऊपर से ड्रामेबाज पपड़ाजियों के द्वारा खबड़ियों ने हेरा फेरी 3 का न्यूज पेल दिया। हेरा फेरी थोड़ा आगे आगे आगे, मतलब इन खबड़ियों के अकॉर्डिंग ये तीनों एक साथ घूमेंगे तब भी हेरा फेरी 3, ये तीनों कभी एक साथ सोएंगे तब भी हेरा फेरी 3, और एक साथ हगेंगे भी तब भी हेरा फेरी 3। अरे मत विश्वास करो इन पे, ये तो हमें बना रहे हैं चूतिया। इनको इतनी जल्दी पिक्चर बनाना था तो कब का बना के पेल देते। प्लीज यार मैं विनती करना चाहूंगा, इन झांसों में फंसकर बेवकूफ मत बना करो। हेरा फेरी 3 को अपने रास्ते में जाने दो, वो अपना मंजिल ढूंढ लेगा। अब तो मुझे लगने लगा है कि ये डायरेक्टर शंकर को भी अपना मंजिल मिल चुका है। बंदा चाह कर भी टट्टी से बेहतर कुछ मूवीज तो नहीं बना पा रहा है। सरप्राइजिंगली एक तरफ मैं इनके नायक और रोबोट जैसे मूवीज को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मानता हूं, तो दूसरी तरफ इस साल इंडियन 2 और गेम चेंजर का टीजर देखने के बाद इन दोनों मूवीज को ही मैं जरा सा भी इज्जत नहीं करता। भाई यार रामचरण क्या कर रहे हो? आपकी पिछली मूवी आरआरआर थी, एनटीआर भाई साहब ने देवरा बना के 500 करोड़ छाप के तो निकल गए, आप तो कुछ करो। आई एम अनप्रेडिक्टेबल कह के आपका रियल गेम ना चेंज हो जाए। बाकी आपको गेम चेंजर का मीडियोकर टीजर कैसा लगा कमेंट के अंदर जरूर बताना। देन इसके बाद मैं आपके लिए 2 एक्सपायर हुआ दिवाली का ऑफर लेकर आया हूं। नहीं भाई साहब, ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है। एक का नाम है बाजीराव सिंघम गया तेल लेने, दूसरे का नाम है मंजुलिका आया है अपना रेपुटेशन खोने। दोनों पिक्चरों ने सोचा था कि लोगों को बेवकूफ बना के 500 करोड़ कमा के दिवाली का एटॉमिक बॉम्ब कह के फायर क्रैकर्स फोड़ के निकल जाएंगे। नहले पे दहला 300 करोड़ की सिंघम अगेन ने ऑलमोस्ट अभी तक 325 करोड़ का कलेक्शन किया है, और 130 करोड़ की भूल भुलैया 3 जो अपने को बता रहा था कि हम तो स्त्री 2 का सक्सेसर है, उन्होंने कितना कमाया है? 280 करोड़। मैथ के हिसाब से देखें तो दोनों ही पिक्चर अपना बजट तो रिकवर कर लिया है, मगर इज्जत से देखें तो दोनों ने ही अपना औकात दिखा दिया है। आगे पुष्पा 2 के अलावा कोई और बड़ी पिक्चर है नहीं, तो देखते हैं इन दोनों का गड्डी कितना और आगे जा पाता है। पर अब लिख के ले लो 500 करोड़ किसी का नहीं होगा। खैर आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि रिलेटेड है धनुष की ऑल टाइम क्लासिक मूवी रांझना 2 या फिर तेरे इश्क में। तो मेरे प्यारे आशिकों, मूवी का अनाउंसमेंट तो पिछले 1-1.5 साल पहले ही हो चुका था, मगर पिक्चर के फिल्मिंग का कोई अता पता नहीं था। रिसेंटली कृति सेनन को मेन लीड एक्ट्रेस के लिए फाइनल किया गया है, और रूमर्ड ये है कि मूवी का फिल्मिंग इस साल के एंडिंग तक तो स्टार्ट हो जाना चाहिए। देन इसके बाद अगर आप एलसीयू की अपकमिंग लाइनअप के बारे में सोच रहे थे तो रुको, उसका खुलासा करते हुए लोकेश कनगराज ने हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया वालों को इंटरव्यू देने के दौरान बहुत कुछ बता दिया है। जहां फर्स्ट ऑफ ऑल
वो कूली मूवी को खत्म करके सबसे पहले कैथी 2 को पकड़ेंगे। देन कैथी 2 को रिलीज करने से पहले ही वो विक्रम 2 पे अपना टेक लेकर उसका प्री प्रोडक्शन चालू कर देंगे और इन दोनों के बीच में कहीं पर राघव लॉरेंस की बेंस मूवी रिलीज हो जाएगी। देन इन तीनों मूवी के बाद लोकेश कनगराज और 2 मूवी पे काम करेंगे। आई थिंक उन दोनों मूवीज को रिलीज होते होते 2030-31 तक हम पहुंच जाएंगे। दैट्स इट। वहीं पर लोकेश कनगराज के अकॉर्डिंग एलसीयू का स्टोरी कंप्लीट हो जाएगा। पर एंडिंग में वो दोनों सीक्रेट मूवीज क्या है उसके बारे में लोकेश ने क्लियरली तो कुछ नहीं बताया। अगर अंदाजा लगाना है तो रोलेक्स के ऊपर एक पिक्चर तो बनना ही चाहिए। एंड इवन लोकेश ने तो इस इंटरव्यू के अंदर लियो 2 का भी एक हिंट दिया है। पर आखिर में जो मूवी रिलीज होगा वो इस एलसीयू का एंड गेम होने वाला है, जो मूवी आज से 6-7 साल बाद रिलीज होगा। क्या सोचते हो आप इसके बारे में? बताओ कमेंट पे। देन इन सब के बाद मेन स्ट्रीम पॉप कल्चर के खबरों पे आगे बढ़ने से पहले एक और इंटरेस्टिंग न्यूज जो हफ्ते भर हफ्ते महीने भर महीने अपडेटेड होता रहता है। समझ में नहीं आ रहा है? बात प्रभास की हो रहा है। अपकमिंग एलसीयू के लाइनअप के बारे में तो मैंने बता दिया है, प्रभास के लाइनअप के बारे में जान लो। फर्स्ट ऑफ ऑल 2025 राजा साहब कंफर्म है अप्रैल के अंदर। देन 2026 स्पिरिट 100% रिलीज होगा प्रोबेबली एंड में। पर डेफिनेटली स्पिरिट मूवी के आगे आपको सलार 2 देखने को मिल जाएगा, विच मींस अगले साल 25 में 1 पिक्चर, 26 में 2 पिक्चर। पर डेफिनेटली 2027 में प्रभास की फौजी मूवी रिलीज हो जाएगा। साथ ही साथ कल की पार्ट 2 भी रूमर्ड है। लेट्स सी मेकर्स कितनी जल्दी मूवी को बना पाते हैं। एंड रिसेंटली हम्बोले फिल्म्स ने प्रभास के साथ 2 अपकमिंग फिल्में साइन किया है। पहला पिक्चर तो वो बना रहे हैं प्रशांत वर्मा के साथ कोलैबोरेशन में, एंड दूसरी पिक्चर मोस्ट प्रोबेबली लोकेश कनगराज, विच मींस 2025 के बाद 2026 से 28 तक प्रभास इंडियन सिनेमा पे डोमिनेट करने वाला है। ओके, तो लेट्स टॉकिंग अबाउट शक्तिमान। वैसे यार क्या मैं शक्तिमान कह के बकचोदी कर रहा हूं? शक्तिमान के बारे में जरा सा भी डिस्कशन करने का मौका हम फैंस से मुकेश खन्ना ने छीन लिया है, क्योंकि भाई इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए कुछ बचा ही क्या है। अब बंदा खुद ही शक्तिमान बन के अपनी इज्जत का मैया पोत रहे हैं, तो उससे हमें क्या? आई एम नॉट एक्साइटेड यार। 2 साल पहले वादा करो फिर दिल तोड़ो, मैं ये चुतियापन नहीं सह सकता। मैं टॉपिक चेंज करता हूं, मूव करते हैं मार्वल की न्यूज की तरफ। पहली बात तो मून नाइट सीजन 2 अब एक मूवी के तौर पे हमें नजर आने वाला है, वो भी 2026 में। इवन ये भी बताया जा रहा है कि इस मूवी में हमें ब्लेड, मार्शल आली के ब्लेड का एक छोटा सा एक्सटेंडेड कैमियो भी मिलने वाला है। आई मीन ये एक रूमर्ड ही है, पिक्चर तो बन नहीं पा रहा है, कैमियो ही सही। क्योंकि मैं आपको बता दूं सीक्रेटली मार्वल वाले मिडनाइट सन्स को बिल्ड करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। आप अपना बताओ, मिडनाइट सन्स कोई एरा गैरा टीम अप नहीं है? तब तक मैं आपको बताता हूं, झूठ बोलने वाला टोबी मास्टर केविन फाइगी इस हफ्ते मार्वल के फ्यूचर के बारे में काफी कुछ रिवील कर दिया है, पर वो कितना सच है वो हमें नहीं पता, केविन फाइगी को ही पता है। पहले तो उन्होंने बताया कि स्पाइडरमैन 4 एक ग्राउंडेड मल्टीवर्सनल स्टोरी पे बेस होने वाला है, मे बी किसी दूसरे यूनिवर्स में, विच मींस बंदे का बात करने का तरीका समझ रहे हो, बहुत कुछ बता भी दिया है और काफी कुछ छुपा भी लिया। केविन फाइगी सर, हमें बता दिया गया है कि स्पाइडरमैन 4 एक मल्टीवर्सनल पिक्चर होने वाली है, डूम्सडे के साथ मूवी का मेजर कनेक्शन रहने वाला है, पर आप फिर भी ग्राउंडेड कह के उम्मीद क्यों दे रहे हैं? मतलब क्या हम फैंस को आपने बेवकूफ समझ के रखा है? ये झूठ मूठ का प्रमोशन बंद करो केविन फाइगी सर। फैंस के इमोशंस के साथ खिलवाड़ बहुत भारी पड़ेगा, मैं बता रहा हूं। जेम्स गन से कुछ सीख लिया करो। बंदा कह चुका है कि ट्रेलर आ रहा है और हम विश्वास करते हैं कि ट्रेलर सच में आ रहा है, वो भी बहुत जल्द। अबे सुपरमैन क्या सोच रहे हो? 11 जुलाई 2025, अब ज्यादा देर नहीं है, अपनी एक्साइटमेंट को बाहर निकालो। सुपरमैन की बात हो रहा है यार, वो पुरानी हेनरी कैविल स्नाइडरवर्स भूल जाओ। अब एक नया शुरुआत हो रहा है जेम्स गन के साथ, एक नया उम्मीद के साथ। इंटरनेट में एक्टिव रहना, ट्रेलर बहुत जल्द आ रहा है। देन टॉम भैया का मिशन इम्पॉसिबल 8 का ट्रेलर देखा है ना आपने? कैसा लगा कमेंट के अंदर जरूर बताना। मैं आपको इस वीडियो के बाद डायरेक्टली मिलूंगा पुष्पा 2 के ट्रेलर ब्रेकडाउन के साथ। ओके, लाइक जरूर करना। बाय।